नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ईडू टीच डेली क्लासेस में आज से हम अर्थशास्त्र के 12वीं क्लास का बुक जो शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आज से चलेगा और जब तक खत्म नहीं होता है ये सिलेबस तब तक चलता ही रहेगा। आज टॉपिक्स हैं हमारे सामने कुछ अर्थशास्त्र के बारे में, यानी अध्ययन पहला जो शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र। आज हम अर्थशास्त्र के बारे में 12वीं क्लास के अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बात जानेंगे। हम बताते हैं जैसे ये जो है अर्थशास्त्र दो भागों में बट जाता है, समष्टि और व्यष्टि और समष्टि। इसमें 15 चैप्टर दिए गए हैं, जो 15 चैप्टर व्यष्टि में है और 15 चैप्टर समष्टि में है। तो उसी के बारे में पहला चैप्टर में व्यष्टि है, तो उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। पहला चैप्टर है आर्थिक क्रिया क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का मानव उसे संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, किसी वस्तु को जब खरीदता है तो उसे उपयोग करके जो संतुष्टि प्राप्त होता है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार हैं: उपभोग, निवेश, विनिमय, उत्पादन। चलिए अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है केवल एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उत्पादक आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल एक व्यक्ति रहता है सिर्फ। और इसका दूसरा परिभाषा है अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तथा एक वस्तु की कीमत का निर्धारण केवल एक वस्तु की अध्ययन किया जाता है, सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी के बारे में। तथा इससे अलग है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यही हुआ जो पूरे, जैसे भारत है उसके पूरे भारत का जो है उसके आर्थिक अध्ययन किया जाता है, उसके पूरे आर्थिक अध्ययन किया जाएगा तो उसे समष्टि में कहा जाएगा। लेकिन व्यष्टि में ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। और समष्टि में पूरे व्यक्ति यानी पूरे अर्थशास्त्र यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ यही अंतर है। और इसका दूसरा अंतर है, ये इसके दूसरा नाम से जाना जाता है, रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ये समष्टि। लेकिन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आप इसका अंतर लिख सकते हैं इस प्रकार। और अंतर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये चैप्टर से 2 से 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो है उसके शाखाएं 3 होते हैं: वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि समष्टि के नाम से विभाजित किसने किया था? तो आप जान लीजिए, इसे रेगनर फ्रिश साहब ने किया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तथा
इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होती है और नेक्स्ट चैप्टर आपको कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आए और आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख सके और आगे चैप्टर को सॉल्व करते करते सिलेबस को समाप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार दोस्तों,